सीरीज सॉल्यूशंस ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस वीडियो नंबर 6। और एक एग्जाम्पल अभी और देख लें हम लोग जो इस समय चल रहा है, जनरल मेथड ऑफ सीरीज सॉल्यूशन। फाइंड सीरीज सॉल्यूशन ऑफ y डबल डैश प्लस 2x y डैश प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x। राइट हैंड साइड में भी पॉलिनोमियल है, थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल है। अबाउट x इक्वल टू 0। y डबल डैश प्लस 2x इंटू वाई डैश प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3x। नंबर 1 p ऑफ x 2x है, q ऑफ x y का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। इनके डेरिवेटिव x के हर मान पर एग्जिस्ट करेंगे, हर वैल्यू पर। इसका मतलब ये एनालिटिक है और x बराबर 0 पर तो एनालिटिक है ही है ऑब्वियसली। x equal to 0 is an ordinary point. Let, as usual, y equal to sigma n varies from 0 to infinity c n x to the power n be solution of 1 then y dash equal to sigma n varies from 0 to infinity n c n x to the power n minus 1 and y double dash equal to sigma n varies from 0 to infinity n into n minus 1 c n x to the power n minus 2। सबको नंबर 1 में रखिए। पुटिंग दिस इन 1, we have sigma n varies from 0 to infinity n minus 1 c n x to the power n minus 2 plus 2x into y dash। sigma n varies from 0 to infinity n c n x to the power n minus 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई वाई। वाई माने सिग्मा एन वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स टू दी पावर एन इक्वल्स टू 0। ठीक, implies that sigma n varies from 0 to infinity n into n minus 1 c n x to the power n minus 2। इसे अंदर करें तो हो जाएगा प्लस सिग्मा n varies from 0 to infinity 2n c n x to the power n। इसमें दो हिस्से निकलेंगे, दिस इंटू दिस प्लस सिग्मा n varies from 0 to infinity c n x to the power n plus 2 plus sigma n varies from 0 to infinity c n x to the power n equals to 0। सी एन एक्स टू दी पावर एन के ये दो लोग हैं ना, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। एक स्टेप और आगे बढ़ाइए। implies that sigma n varies from 0 to infinity n minus 1 c n x to the power n minus 2। फिर इसी को जोड़ ला प्लस सिग्मा n varies from 0 to infinity 2n plus 1 c n x to the power n। ओके, फिर ये वाला प्लस सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी c n x to the power n plus 2 ओए इक्वल्स टू 0 क्यों कर दिया भाई, सॉरी।
असल में ना इस चैप्टर में मैक्सिमम क्वेश्चंस में राइट हैंड साइड पे जीरो होता है, आदत पड़ी हुई है। राइट हैंड साइड में दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 3x, एक्स क्यूब प्लस 3x इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3x। नंबर 2, दिस इज आइडेंटिटी। देखो एक इक्वेशन दिया है, तुमने मान लिया कि ये सोल्यूशन है, यानी कि ये सोल्यूशन ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो जब इसको इसमें रखोगे ना तो जो चीज़ मिलती है उसको कहते हैं आइडेंटिटी। इसे हम आइडेंटिटी कहा करेंगे। अब आप यहाँ पे अगर लिखना चाहो अपने टूटी फूटी भाषा में तो लिख लो कि चूंकि राइट हैंड साइड में 3 डिग्री का पॉलिनोमियल मौजूद है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड में भी हम 3 डिग्री के पॉलिनोमियल को फ्री करेंगे, सिग्मा से फ्री करेंगे, और बकिया 4 और 5, 6, 7 हायर डिग्री के सबको इकट्ठा लिखेंगे। तो एक एक सिग्मा को हम उठाते हैं। नंबर 1, सिग्मा एन वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि पूरा एक साथ ढोने में ना बहुत फूहड़ लगेगा, लंबे लंबे एक्सप्रेशन लिखने पड़ेंगे। n इंटू एन माइनस 1 इंटू सी एन एक्स टू दी पावर n माइनस 2। n इक्वल टू 0 रखने से कुछ नहीं देगा, n इक्वल टू 1 रखने से भी कुछ नहीं देगा, 0 प्लस सिग्मा n इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी, n वेरीज फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी, n माइनस 1 सी एन एक्स टू दी पावर n माइनस 2। इक्वल्स टू सिग्मा n माइनस 2 वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, n इंटू n माइनस 1 इंटू सी एन इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 2। रिप्लेसिंग n माइनस 2 बाई n, ब्रैकेट में लिख लें, दैट इज n बाई n प्लस 2। इससे 2 ज़्यादा है तो n को रिप्लेस करेंगे n प्लस 2 से। तो ये बराबर कितना आ जाए, फिर वही लिखिए, सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, n माइनस 1 सी एन एक्स टू दी पावर n माइनस 2 इज इक्वल टू दिस वन, n माइनस 2 की जगह n आ गया, सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, n की जगह n प्लस 2 हो जाएगा, और इससे एक लेस है ये, तो यहाँ लिख दें हम n प्लस 1 और c n प्लस 2 एक्स टू दी पावर n। ये अब इसमें से आप 3rd डिग्री तक के टर्म्स को अलग कर लें। इक्वल्स टू n इक्वल टू 0 रखो, 2 c2 आएगा, x टू दी पावर 0 1 हो गया। फिर अगला रखो n इक्वल टू 1, 3 2 जा 6 c3 x प्लस, फिर n इक्वल टू 2 रखो, 4 3 जा 12, 0 रखे 1 रखे 2 रख रहा है, तो c4 एक्स स्क्वायर प्लस 3 रखो, 20 c5 एक्स क्यूब प्लस सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 4 टू इन्फिनिटी, n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू सी एन प्लस 2 इंटू एक्स टू दी पावर n। ये कहने का मतलब था 3rd डिग्री तक के टर्म्स को फ्री कर लें। 2c2 प्लस 6c3x प्लस 12c4x स्क्वायर प्लस 20c5x टू दी पावर 3 प्लस वगैरह।
अब आप चाहें देखो, जैसे यहाँ पर ये n-4 वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी है ना, तो n-4 को आप n से रिप्लेस कर दें, यानी सभी सिग्मा पर आप 0 टू इन्फिनिटी वेरिएशन रखें, ऐसा आप प्रयास कर सकते हैं। रिप्लेसिंग n-4 बाई n, ब्रैकेट में लिखो, दैट इज n बाई n+4, कहाँ पे रिप्लेस करना है? इन द सिग्मा एक्सप्रेशन, इन द सिग्मा एक्सप्रेशन ऑफ राइट हैंड साइड वी हैव। फिर यहां से उतरिए, सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी n इंटू n-1 Cn x to the power n-2 equals to 2c2 plus 6c3x plus 12c4x square plus 20c5x to the power 5 c5x to the power 3 और प्लस सिग्मा, देखो ये n-4 इक्वल टू 0, तो n-4 की जगह n कर दिया, तो n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, n वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, n की जगह n+4 कर देना है, n+5 इंटू n+6, n+5 इंटू n+6 और n+6 x टू द पावर n+4, n की जगह n+4, ये पहला हो गया। अब इसको कहीं नोट करना पड़ेगा, क्योंकि हम तो मिटा देंगे, हमने नोट किया हुआ है, हम जो मैटर लेके पढ़ा रहे हैं उसमें हमने नोट किया हुआ है, ताकि हम बीच बीच के स्टेप मिलाते रहें, कोई खतरा ना बोल लें। इससे हम ऊपर कहीं लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये पहला वाला सिग्मा है, सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी n इंटू n-1 Cn x टू द पावर n-2 बराबर हो गया 2c2 प्लस 6c3x प्लस 12c4x स्क्वायर प्लस 20c5x क्यूब और प्लस सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी n+5 इंटू n+6 Cn+6 x टू द पावर n+4। अब आइडेंटिटी जिस पे नंबर 2 डाले थे उसका सेकंड सिग्मा उठाने जा रहा है, इसी तरीके से उसकी भी मरम्मत करते हैं। नंबर 2 बिल्कुल इसी तरीके से, दूसरा सिग्मा उसमें था, सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी 2n+1 Cn x टू द पावर n इक्वल्स टू n इक्वल टू 0 रखिए, तो ये हो गया C0, n इक्वल टू 1 रखिए प्लस 3c1x, n इक्वल टू 2 रखिए 5c2x स्क्वायर, n इक्वल टू 3 रखिए 7c3x क्यूब, x क्यूब तक के टर्म्स को फ्री करना है बस, प्लस सिग्मा 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, n वेरीज फ्रॉम 4 टू इन्फिनिटी 2n+1 Cn x टू द पावर n
replacing n minus 4 by n, that is n by n plus 4 in right hand side. We have sigma n varies from 0 to infinity 2n plus 1 cn x to the power n बराबर आ गया c नॉट प्लस 3c1x प्लस 5c2x स्क्वायर प्लस 7c3x क्यूब प्लस सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, n की जगह n प्लस 4 रखिए, 2n प्लस 8 प्लस 1 तो जाएगा 2n प्लस 9 cn प्लस 4 x टू दी पावर n प्लस 4। ध्यान से देखना। c नॉट प्लस 3c1x प्लस 5c2x स्क्वायर प्लस 7c3x क्यूब प्लस सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी 2n प्लस 9 इंटू cn प्लस 4 x टू दी पावर n प्लस 4। ठीक, इसे भी ऊपर हम उतार दे रहे हैं, प्रिजर्व कर लें इसको। ये है नंबर 2। सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी 2n plus 1 cn x to the power n equals to c naught plus 3c1x plus 5c2x square plus 7c3x cube plus sigma n varies from 0 to infinity 2n plus 9 cn plus 4 x to the power n plus 4। इस चैप्टर की यही खूबी है, सॉल्यूशन बहुत हेवी होते हैं, एक लेक्चर में एक ही हो पाएगा। अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे फ्रोबेनियस मेथड। x माइनस ए के पावर्स में सीरीज सॉल्यूशन निकालना, जहां पर x इक्वल टू ए ऑर्डिनरी पॉइंट ना होकर के रेगुलर पॉइंट हो जाएगा। फ्रोबेनियस मेथड भी 2-3 क्वेश्चन करने के बाद सेट होता है, हेवी होता है, उसमें 4 टाइप बनते हैं। अब तीसरा उठाइए। थर्ड तो सिंपल सा छोटा। सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी cn x टू दी पावर n प्लस 2। n इक्वल टू 0 रखो तो आएगा c नॉट x स्क्वायर प्लस n इक्वल टू 1 अगला टर्म c1 x टू दी पावर 3, बस 3 डिग्री तक के पॉलिनोमियल फ्री हो गए, प्लस सिग्मा क्या क्या रखे 0 1 2 n वेरीज फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी cn x टू दी पावर n प्लस 2 इक्वल्स टू c नॉट x स्क्वायर प्लस c1 x क्यूब प्लस सिग्मा n माइनस 2 वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी cn x टू दी पावर n प्लस 2। रिप्लेसिंग n minus 2 by n, that is n by n plus 2 in right hand side. We have sigma n varies from 0 to infinity cn x to the power n plus 2 equals to c naught x square plus c1 x cube
plus sigma n varies from 0 to infinity Cn plus 2 x to the power n plus 4. तीसरे को भी नोट करिए। इक्वेशन नंबर 2 के 3 टर्म्स हैं, इनको हमने हल्का किया अलग अलग लेके। सिग्मा एन वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, हल्का करने के नाम पर क्या किया, 3 डिग्री के टर्म्स को फ्री किया। क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड में 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है। सी एन एक्स टू द पावर एन प्लस 2 इक्वल्स टू सी नॉट एक्स स्क्वायर प्लस सी वन एक्स क्यूब प्लस सिग्मा एन वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी सी एन प्लस 2 एक्स टू द पावर एन प्लस 4। ठीक, इन सभी को नंबर 2 में रखिए, लिखिए पुटिंग दीज इन 2, या लिखिए नाउ इक्वेशन 2 रिड्यूसेस टू। अब इक्वेशन 2 में क्या है, इन तीनों का जोड़ है ना। इक्वेशन 2 देखिए, पहला सिग्मा प्लस दूसरा सिग्मा प्लस तीसरा सिग्मा इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3x। नाउ इक्वेशन 2 रिड्यूसेस टू, जोड़ना है सबको। प्योर कांस्टेंट 2c2 प्लस सी नॉट, दिखा 1 डिग्री टर्म माने x के टर्म, यही दोनों हैं। 6c3 प्लस 3c1 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस एक्स स्क्वायर के टर्म 12c4 प्लस 5c2 प्लस सी नॉट मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर क्यूब के टर्म प्लस 20c5 प्लस 7c3 प्लस c1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स क्यूब प्लस सबके सिग्मा प्लस सिग्मा एन वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ब्रैकेट जोड़िए n प्लस 5 इंटू एन प्लस 6 सी एन प्लस 6 प्लस 2n प्लस 9 सी एन प्लस 4 प्लस सी एन प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज्ड multiplied by x to the power n plus 4 equals to right hand side x cube plus 3x. Comparing the coefficients of like powers of x, इधर भी पॉलिनोमियल उधर भी पॉलिनोमियल। भाई जैसे इधर आप लिख लो 0 प्लस 3x प्लस 0x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 0x टू द पावर 4 प्लस 0x टू द पावर 5 प्लस 1 ऐसे लिखते चलो। तो इधर भी पॉलिनोमियल है, इधर भी पॉलिनोमियल है। दो पॉलिनोमियल बराबर तभी होते हैं जब लाइक पावर्स ऑफ x के कोफिशिएंट्स इक्वल हो। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, comparing the coefficients on both the sides, on both the sides we have
2c2 प्लस c0 इक्वल्स टू 0, 6c3 प्लस 3c1 x का कोफिशिएंट है इक्वल्स टू 3, 12c4 प्लस 5c2 प्लस c0 एक्स स्क्वायर इधर नहीं है इक्वल्स टू 0, 20c5 प्लस 7c3 प्लस c1 इक्वल्स टू 1 और ये सब 0 एंड n प्लस 5 इंटू n प्लस 6 cn प्लस 6 प्लस 2n प्लस 9 cn प्लस 4 प्लस cn प्लस 2 इक्वल्स टू 0। एक्स क्यूब तक का हिसाब अलग है, उसके आगे के पावर्स के हिसाब इससे होंगे। बस 10 मिनट और। implies that C2 equal to minus 1 by 2 C0 comma, देखो 3 उड़ गया इसमें से, 3 उड़ जाएगा तो यहां पे आ जाएगा 2, यहां पे 1 आ जाएगा, यहां पे भी 1 आ जाएगा, तो C3 बराबर कितना हुआ? C3 बराबर 1 माइनस C1 अपॉन 2, 1 माइनस C1 अपॉन 2 कामा। अब इसमें आइए, C4 इक्वल्स टू माइनस 1 बाई 12 ब्रैकेट में 5C2 प्लस C0 चलेगा, 5C2 प्लस C0 पूरा का पूरा उधर ले गए माइनस साइन के साथ, फिर 12 को नीचे कर दिया, C2 की वैल्यू इसमें रखें इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 12 ब्रैकेट में 5C2 माइनस 5 बाई 2 माइनस 5 बाई 2 C0 प्लस C0 इक्वल्स टू माइनस 1 बाई 12 इंटू माइनस 3 बाई 2 C0 इक्वल्स टू 1 बाई 8 C0 कामा। वैल्यूज मिलाते चलें, C2 इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 C0, C3 इक्वल टू 1 माइनस C1 का आधा, C4 इक्वल टू 1 बाई 8 C0, ठीक है। ऐसे ही C5 चलो निकालो, C5 इक्वल टू माइनस 1 बाई 20 विद इन द ब्रैकेट 7C3 प्लस C1 ये इधर 1 भी है भाई, तो ये माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों का दोनों इधर आए, माइनस हो गए, माइनस हमने कॉमन ले लिया तो प्लस हो गया, तो ये माइनस हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 20 विद इन द ब्रैकेट 7C3, ये 7C3 माने 7 बाई 2 इंटू 1 माइनस C1 प्लस C1 और माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 20 विद इन द ब्रैकेट 7 बाई 2 माइनस 1, ये हो जाएगा 5 बाई 2 और 1 माइनस 7 बाई 2 माइनस 5 बाई 2 C1, तो ये बराबर हो गया 5 बाई 2 को बाहर खींचो, बाहर हो जाएगा माइनस 1 बाई 8 और अंदर हो जाएगा 1 माइनस C1, तो ये बराबर आ गया माइनस 1 बाई 8 प्लस 1 बाई 8 इंटू C1। मिलाइए भाई,
हाँ 1/8 इंटू C1 माइनस 1/8 एंड Cn+6 बराबर क्या होगा? इसे उधर ले जाएंगे, दोनों निगेटिव हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लिए, डिवाइडिंग लाइन लगा दिए, ऊपर लिखिए 2n+9 Cn+4 प्लस Cn+2 और नीचे Cn+6 का कोफिशिएंट n+5 इंटू n+6। इससे वैल्यू हमको निकालनी है किसकी? C5 तक निकल चुका है, C6 की निकालनी है, यानी n बराबर 0 रखना है। तो ये फार्मूला काम करेगा n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए। तो C5 के आगे C6 C7 कम से कम 2 तो और निकाल ही ले। इसकी नंबरिंग कर दे रहे हैं 3 फ्रॉम 3 C6 बराबर क्या होगा? n इक्वल टू 0 रखना है, माइनस डिवाइडिंग लाइन n इक्वल टू 0 रखा तो ये हो गया 9 C4 प्लस C2 अपॉन 30 इक्वल्स टू -1/30 विद इन द ब्रैकेट 9 C4 कहाँ है? ये है C4। 9 C4 करेंगे तो क्या आएगा? 9/8 C0 प्लस C2 माइनस 1/2 C0 इक्वल्स टू -1/30 ब्रैकेट में। इसमें 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे तो 4/8 हो जाएगा। तो 9 - 4 5 5/8 इंटू C0 इक्वल टू -1/48 C0। C6 की वैल्यू भाई मिलाइए, C6 -1/48 C0। इसी प्रकार से C7 निकाल लो, थोड़ा हैवी है, एंड C7 इक्वल टू n इक्वल टू 1 रखिए इसमें, माइनस डिवाइडिंग लाइन n इक्वल टू 1 11 इंटू 11 C5 प्लस C3 n इक्वल टू 1 रख रहा है अपॉन ये 6 हो गया और ये 7 हो गया, तो हो गया 42 इक्वल्स टू -1/42 विद इन द ब्रैकेट 11 C5 ये -11/8 प्लस 11/8 इंटू C1 ये हो गया 11 C5 प्लस C3 ये प्लस 1/2 माइनस 1/2 इंटू C1 इक्वल्स टू -1/42 विद इन द ब्रैकेट। ये देखो 4/8 है, तो 4/8 माइनस 11/8 माइनस 7/8 ये रहा, ये दोनों हो गए। इसी प्रकार से ये भी है 4/8, तो 11 - 4 7 ये हो गया प्लस 7/8 C1 इक्वल्स टू -1/42 इंटू 7/8 और ब्रैकेट में क्या बचा? 7/8 हटा लिए, C1 - 1 बचा इक्वल्स टू -1/48 इंटू C1 - 1। चेक इट, 1/48 यस, -1/48 C1। तो ये सारी वैल्यूज आ गई। आप लोग अगर उतार ली हो तो फिर मिटाना पड़ेगा ना। देख लो, 2 मिनट रुक जा रहा ना, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में उतार लेना।
अब आपके समझ में आ गया होगा इस चैप्टर का तेवर कैसा है, मिजाज कैसा है। वैल्यूज को एक बार फिर से लिख रहा हूं देख देख के। C2 इक्वल्स टू -1/2 C0, C3 इक्वल्स टू 1/2 -1/2 इंटू C1, C4 इक्वल टू 1/8 C0, C5 इक्वल टू 1/8 C1 माइनस 1/8, और C6 इक्वल्स टू -1/48 C0, C7 इक्वल्स टू 1/48 माइनस 1/48 C1 ETC। The required series solution is the required series solution is y equal to sigma n varies from 0 to infinity c n x to the power n equals to C0 plus C1x plus C2x square plus C3x cube plus C4x to the power 4 plus C5x to the power 5 plus C6x to the power 6 plus C7x to the power 7 plus so on up to infinity। सबकी वैल्यू फीड करिए। इक्वल्स टू C0 प्लस C1x माइनस 1/2 C0 x स्क्वायर प्लस विद इन द ब्रैकेट 1/2 माइनस 1/2 C1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स क्यूब प्लस 1/8 C0 x to the power 4 प्लस विद इन द ब्रैकेट 1/8 इंटू C1 माइनस 1/8 मल्टीप्लाइड बाई x to the power 5 माइनस 1/48 C0 x to the power 6 प्लस ब्रैकेट 1/48 माइनस 1/48 C1 this whole multiplied by x to the power 7 plus so on ad infinitum equals to C0 वाले खोजिए 1 माइनस 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/8 इंटू एक्स टू दी पावर 4 माइनस 1/48 इंटू एक्स टू दी पावर 6 प्लस सो ऑन। ये C0 वाले हो गए। प्लस C1 वाले x माइनस 1/2 इंटू एक्स क्यूब प्लस 1/8 इंटू एक्स टू दी पावर 5 माइनस 1/48 इंटू एक्स टू दी पावर 7 प्लस सो ऑन प्लस कांस्टेंट फ्री न C0 हो न C1 हो। ये 1/2 इंटू एक्स क्यूब और देखिए कहाँ है ये माइनस 1/8 इंटू एक्स टू दी पावर 5 और कहाँ है यहाँ है प्लस 1/48 इंटू एक्स टू दी पावर 7 माइनस सो ऑन वेयर C0 and C1 are arbitrary constants दो डिग्री का इक्वेशन हम लोग सॉल्व कर रहे थे, 2 डिग्री का नहीं सॉरी सेकंड ऑर्डर का।
सेकंड ऑर्डर बोलिए, इसलिए उसके जनरल सोल्यूशन में 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होने ही चाहिए। एक बार हम आंसर मिला लें बस। 1 - 1/2 ठीक है, x - 1/2 + 1/8 ठीक है। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।